गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके थे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एनाइंस। उसमें कुछ हो चुके थे, बाकी के इसमें हम पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें आयोडाइड। आयोडाइड के लिए फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है आपका व्हेन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम when the aqueous solution of substance is acidified with sulfuric acid and is heated with potassium dichromate solution and added chloroform, the shaken the chloroform layer becomes violet to or red violet। इसमें क्या करेंगे कि जो भी आपको सब्सटेंस मिला है उस सब्सटेंस का एक्वा सॉल्यूशन बनाकर उसको एसिडिफाई कर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, जो भी सब्सटेंस मिला है उसको हम एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसको एसिडिफाई कर लेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, फिर उसको ट्रीट करेंगे हम पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन के साथ। ट्रीट करने के बाद हम उसमें कुछ ऐड करेंगे क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म ऐड करने के बाद उसको शेक करेंगे। तो शेक करने के बाद जो क्लोरोफॉर्म की लेयर होती है वो वॉयलेट और रेड वॉयलेट कलर की हो जाती है। अगर क्लोरोफॉर्म की लेयर जो है वॉयलेट और रेड वॉयलेट कलर की होती है, दैट मीन्स कि आपका जो सैंपल मिला था, सब्सटेंस मिला था, उसमें आपके में आयोडाइड के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर रेड वॉयलेट या वॉयलेट कलर की नहीं होती, दैट मीन्स कि आपका जो सैंपल है उसमें आयोडाइड के आयंस नहीं है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है आयोडाइड के लिए द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस व्हेन हीटेड ट्रीटेड विथ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड डाइल्यूट एसिटिक एसिड लिबरेट आयोडीन विच इम्पार्ट ब्लू कलर टू स्टार्च सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्सटेंस लेंगे। सब्सटेंस में हमने यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लिया है। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड लिया, इसको हमने पोटेशियम आयोडेट और एसिटिक एसिड दोनों के साथ ट्रीट किया है। तो यहाँ पे आयोडीन हमारी लिबरेट हो जाती है। वो इंडिकेट करती है कि हमारा जो सैंपल था, जो सब्सटेंस था, उसमें आयोडाइड के आयंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है the solution of substance is acidified with nitric acid and treated with silver nitrate solution. A cardi pale yellow precipitate of silver iodide is obtained। इसमें क्या करेंगे कि जो भी आपको सब्सटेंस मिला है, सब्सटेंस का पहले सॉल्यूशन बनाएंगे, उसको एसिडिफाई करेंगे किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, सब्सटेंस मिला, सब्सटेंस को हमने एसिडिफाई कर लिया नाइट्रिक एसिड के साथ, फिर उसको ट्रीट किया हमने किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ। तो हमें सिल्वर आयोडाइड का पेल येलो प्रेसिपिटेट मिल जाता है। यहाँ पर पेल येलो प्रेसिपिटेट आता है, दैट मीन्स कि हमारा जो सैंपल था, जो सब्सटेंस मिला था, उसमें आयोडाइड प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे पेल येलो प्रेसिपिटेट नहीं होता है, दैट मीन्स कि हमारे सैंपल में कोई भी आयोडाइड के आयंस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है आयोडाइड के लिए व्हेन द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज ट्रीटेड विद मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन अ डार्क रेड प्रेसिपिटेट ऑफ मर्क्यूरिक आयोडाइड इज ऑब्टेन्ड। इसमें क्या करना है कि जो भी सैंपल मिला है, सैंपल को पहले एक्वा सॉल्यूशन बना लिया, सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको ट्रीट करेंगे मर्क्यूरिक क्लोराइड के सॉल्यूशन से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, एक डार्क रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। वो किसका फॉर्म होगा, मर्क्यूरिक आयोडाइड का। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे सैंपल में ले लिया पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को जब हमने मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया मर्क्यूरिक आयोडाइड का। ठीक है, और यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया है, दैट मीन्स का हमारा जो सैंपल था उसमें आयोडाइड के आयंस प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेट, NO3। फर्स्ट टेस्ट है नाइट्रेट के लिए। नाइट्रेट इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉपर लिबरेट द रेड फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब हम सैंपल को हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर के साथ, तो उसमें से रेड फ्यूम्स लिबरेट होती हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की। ठीक है, तो वो रेड फ्यूम आपकी इंडिकेट करती हैं कि वो जो सैंपल मिला है, सब्सटेंस मिला है, उसमें हमारे में नाइट्रेट के आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट है नाइट्रेट के लिए व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कूल्ड आफ्टर दैट एडेड 1 ड्रॉप ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ वाइट कलर अ ब्राउन कलर फॉर्म। ठीक है, इसमें क्या करना है कि जो भी सैंपल मिला है, सब्सटेंस मिला है, उसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया, फिर उसको ट्रीट किया हमने H2SO4 के साथ। ट्रीट करने के बाद उसको ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उसमें 1 ड्रॉप ऐड की फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। दैट मीन्स कि जो हमारा सैंपल था उसमें नाइट्रेट के आयंस प्रेजेंट है। अगर ब्राउन कलर फॉर्म नहीं होता है यहाँ पे,
दैट मीन्स कि हमारे सैंपल में कोई भी नाइट्रेट के आयंस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है फॉस्फेट। फॉस्फेट के लिए फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अ लाइट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर ऑर्थोफॉस्फेट इज फॉर्म। इसमें क्या करना है कि जो भी सैंपल मिला है उसका हमने एक्वा सॉल्यूशन बनाया, उसको ट्रीट किया सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, और ट्रीट करने के बाद लाइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ सिल्वर ऑर्थोफॉस्फेट का। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने सैंपल में लिया है, यहाँ पे हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ हमने ट्रीट किया उसको, तो पेल येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये पेल येलो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है, लाइट येलो प्रेसिपिटेट जो फॉर्म हुआ है वो आपका सिल्वर ऑर्थोफॉस्फेट का फॉर्म हुआ है। दैट मीन्स कि हमारे जो सैंपल था, जो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन फॉस्फेट लिया है, उसमें हमारे में फॉस्फेट के आयंस प्रेजेंट है। अगर वहाँ पे यहाँ पे लाइट येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है, दैट मीन्स हमारे सैंपल में कोई भी फॉस्फेट के आयंस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज मिक्स विद मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, जो भी सब्सटेंस मिला है उसको हमने क्या किया, मिक्स किया मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ, तो मिक्स करने के बाद एक वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि आपका जो सैंपल मिला है, जो सब्सटेंस है, उसमें फॉस्फेट के आयंस प्रेजेंट है। अगर वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है, दैट मीन्स आपके सैंपल में कोई भी फॉस्फेट के आयंस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है सल्फेट, SO4। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज एसिडिफाइड विद HCl एंड ट्रीटेड विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसमें क्या करना है कि जब आपको सैंपल मिला है, सब्सटेंस मिला है, उसका सबसे पहले आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया। एक्वा सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको आपने एसिडिफाई किया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, एसिडिफाई करने के बाद उसको ट्रीट करेंगे बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ, तो वहां पर बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आपका जो सैंपल था, सब्सटेंस था, उसमें सल्फेट के आयंस प्रेजेंट है। अगर वाइट प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होता है, दैट मीन्स आपके सैंपल में कोई भी सल्फेट के आयंस प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है सल्फेट के लिए व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज ट्रीटेड विद लेड एसिटेट सॉल्यूशन, अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फेट इज फॉर्म्ड। इसमें क्या करना है कि जो भी आपको सैंपल मिला है, सैंपल को हमें ट्रीट करना है किसके साथ, लेड एसीटेट के साथ। ठीक है, अगर लेड एसीटेट के साथ हमने जब ट्रीट किया है सैंपल को, अगर वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, दैट मीन्स कि हमारे सैंपल में सल्फेट के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर नहीं फॉर्म होता है, दैट मीन्स कि हमारे सैंपल में कोई भी सल्फेट के आयंस प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे सैंपल में हमने सोडियम सल्फेट लिया, लेड एसीटेट के साथ हमने ट्रीट किया इसको, तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया लेड सल्फेट का। ठीक है, नेक्स्ट है टार्टरेट। टार्टरेट के लिए फर्स्ट है यहाँ पे when the tartrate is heated with concentrated H2SO4 on water bath which evolve carbon monoxide which when heated ignited burn gives a blue flame। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो भी सब्सटेंस मिला है, सबसे पहले हमने उसको हीट किया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर बाथ में। ठीक है, तो वाटर बाथ में जब हमने उसको हीट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हुई। ठीक है, उस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को हमने बर्न किया, इग्निट किया लो फ्लेम पे, तो वो फ्लेम जो है ब्लू कलर की हो जाती है। वो इंडिकेट करती है कि आपके सैंपल में टार्टरेट के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर वो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती है और ब्लू कलर की फ्लेम भी नहीं होती है, दैट मीन्स आपके सैंपल में कोई भी टार्टरेट का आयंस प्रेजेंट नहीं है। सेकंड है न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज ट्रीटेड विद कैल्शियम क्लोराइड गिव्स अ वाइट ग्रेन्युलर प्रेसिपिटेट। इसमें क्या करना है कि जो भी सब्सटेंस मिला है, सब्सटेंस का सबसे पहले उसका सॉल्यूशन बना लिया, न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लिया। न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको आप ट्रीट करोगे कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो जब आपने उसको ट्रीट किया सैंपल को, तो वहां पर व्हाइट ग्रेन्युलर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। ठीक है, वो इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज आपकी जो सैंपल था, जो सब्सटेंस था, उसमें टार्टरेट के आयंस प्रेजेंट हैं। अगर वहां पर नहीं होता है व्हाइट ग्रेन्युलर प्रेसिपिटेट, तो आपके सैंपल में कोई भी टार्टरेट के आयंस प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज न्यूट्रलाइज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म।
ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो भी सब्सटेंस मिला है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, फिर उसके बाद उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, तो उसके बाद व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये रिएक्शन में देखते हैं। जैसे सबसे पहले क्या था, जो सैंपल था, सैंपल में हमने पोटेशियम बाइटार्ट्रेट लिया है, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज किया हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने उसको न्यूट्रलाइज किया तो फॉर्म हुआ हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट फॉर्म हुआ। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब ट्रीट किया तो सिल्वर टार्ट्रेट फॉर्म हुआ और इसका हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, और ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो सैंपल मिला था उसमें टार्ट्रेट के आयंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर वही